in a mathematics class। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने ट्राइंगल की डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जो हैं वो पढ़े हैं। ये चैप्टर करने के लिए हमें वो सारे के सारे रूल्स पता होने चाहिए। आज हम इसके पार्ट 2 में थ्योरम नंबर 1 करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 1 है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स क्या होती है? इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। गिवन क्या दिया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल लिया मैंने एबीसी, आइसोसेलेस है, इसका मतलब है दो साइड इसकी जो है वो बराबर है। मान लो AB और AC जो है वो बराबर है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? इन्होंने बोला हुआ जो साइड्स बराबर उनके साथ वाले एंगल यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल C जो है हमें प्रूव करना है। गिवन क्या दिया हुआ है? AB इक्वल टू AC है और टू प्रूफ क्या करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है बच्चे, अब क्या है, हमने क्या किया? ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर क्या होता है? जो एक एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया एंगल ए का बाइसेक्टर, एडी ड्रॉ किया बीसी के ऊपर। इसका मतलब है ये वाला जो छोटा एंगल बना ये इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब हम हमारे ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल दो छोटी ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई। एक बन गई आपकी BAD ये वाली पूरी, और एक बन गई आपकी CAD ये वाली पूरी। अब देखो हमने कॉन्ग्रुएंसी के अलग अलग रूल मैंने आपको तभी पहले वीडियो में बताए थे, वही अब यूज होंगे सारे के सारे। अब देखो इस ट्राइंगल में हमें तीन कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट जो है वो इक्वल बनाने हैं। AB जो है इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, गिवन है, पहले इन्होंने गिवन में दिया हुआ, देखो यहाँ पे ऊपर AB इक्वल टू AC में लिख सकती हूँ, गिवन है ये। दूसरा क्या है? एंगल BAD, दिस वन, ये वाला छोटा एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अभी हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से कि जिसमें एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि बाइसेक्टर दोनों को इक्वल पार्ट में ड्रॉ करता है, डिवाइड कर देता है। और इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल के बीच में भी ये वाला AC लाइन है, इस ट्राइंगल के बीच में भी AD लाइन है, यानी कि जो AD है वो दोनों में कॉमन है, तो एक कॉमन लाइन हमें मिल गई। देखो ये क्या है? साइड, ये क्या है? एंगल, ये क्या है? साइड। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने पढ़ा है। SAS जब हमें साइड एंगल, साइड एक ट्राइंगल की मिल गई बराबर, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्या है हमारी? थ्योरम नंबर 2। ये थ्योरम नंबर 2 है, वो फर्स्ट थी। The side opposite to equal angles of a triangle are equal। पिछली थ्योरम में क्या दी थी? हमें साइड से पहले से इक्वल दी थी, हमने एंगल इक्वल बता रहे थे। इस थ्योरम में क्या है? हमें एंगल पहले से ही इक्वल दी है, और इन्होंने बोला है कि जो एंगल के साथ वाली साइड है, यानी कि ये वाली और ये वाली, बताओ ये इक्वल है, ये उल्टी है इसकी। पहले वाली में साइड इक्वल दी थी तो एंगल इक्वल बताए, इसमें एंगल दिए हुए हैं, हमने साइड इक्वल बतानी है। ठीक है, हमने ले ली एक ट्राइंगल ABC, इसमें क्या इक्वल दिया हुआ है? एंगल B और एंगल C हमें बराबर दिया हुआ है, तो टू प्रूफ क्या करना है? AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, पिछली थ्योरम में भी हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था एंगल A का, इसमें भी हम यही करेंगे। AD ड्रॉ कर दिया हमने BC के ऊपर, ये दोनों एंगल जो हैं छोटे वाले बराबर हो गए। ठीक है, अब वैसे ही ट्राइंगल ले लो, BAD और CAD ले ली हमने। अब हमें इसके तीन पार्ट इक्वल चाहिए। ठीक है, पिछली वाली में साइड इक्वल दी हुई थी, इसमें एंगल दिया, लिख लो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, लिख दिया मैंने। दूसरा एंगल BAD इज इक्वल टू CAD, कंस्ट्रक्शन से दोनों इक्वल हो गए थे, और दोनों के बीच में अभी भी कॉमन साइड क्या है? AD इज इक्वल टू AD। अब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा इसमें? एंगल एंगल साइड। देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये क्या है?
साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एक पार्ट हम इक्वल बता सकते हैं। इट मींस कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय CPCT। तो यही हमने प्रूव करना था। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज क्या है, ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन्होंने बोला हुआ एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ACBD, ये फिगर दिख रही है सबको। उसमें क्या गिवन दिया हुआ है, AC जो है इस और AD जो है बराबर दिया हुआ है, और AB बाइसेक्ट एंगल A, ये बाइसेक्ट कर रहा है AB, इसका मतलब है ये वाला एंगल छोटा और ये वाला एंगल जो है बराबर है। हमें क्या करना है, बताना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो दो बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, और बताना है BC इज इक्वल टू BD, ये वाली साइड BC और BD को बाद में इक्वल प्रूव करना है। जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो एक पार्ट हम इसका जो है CPCT से इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब पहले हम इसको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। गिवन लिख दो, क्या दिया है, AC इज इक्वल टू AD, AB बाइसेक्ट एंगल A और एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। जो इन्होंने गिवन में लिखा हुआ है मैंने सिर्फ वही लिखा है। तो टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। प्रूफ, ट्राइंगल ले लो ABC और ABD। देखो दोनों के बीच में कॉमन साइड क्या है, AB इज इक्वल टू AB, कॉमन एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये हमने लिखा अभी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा तो दोनों एंगल बराबर होंगे। AC इक्वल टू AD, ये पहले से ही गिवन है, AC जो है वो AD के बराबर है। तो तीन कंडीशन मिल गई हमें SAS। तो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BC इक्वल टू BD बाय CPCT। हमने एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और उन्हीं ट्राइंगल का कोई भी पार्ट जो है वो हम इक्वल बता सकते हैं बाय CPCT। इसलिए आप जल्दी से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तीन कंडीशन ढूंढो जो हमने कॉन्ग्रुएंसी की पढ़ी है, तो उन्हीं के जरिए हमने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो साइड्स इन्होंने बोली होंगी इक्वल करने के लिए हम CPCT से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ABCD जो है क्वाड्रिलेटर है, इसमें कौन कौन सी साइड दी है बराबर, दिस AD और ये वाली BC, और एंगल DAB ये बड़ा वाला, ये वाला इक्वल टू एंगल CBA ये वाला। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABD ये वाली कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC ये वाली। ठीक है बच्चे, तो गिवन जो दिया हमने लिख दिया, AD इज इक्वल टू BC एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। टू प्रूफ भी इन्होंने हमें दिया हुआ है, वही मैंने लिखा है। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। ले लो ट्राइंगल कौन कौन सी बोली है, ट्राइंगल ABD ये वाली पूरी, यहाँ ये वाली, और ट्राइंगल BAC ये वाली। देखो इनकी बेस सेम है, अभी दोनों एक ही बेस पे खड़ी है, ये वाली बेस पे। ठीक है, अब देखो AD इज इक्वल टू BC, ये तो हमें गिवन ही है, लिख दिया हमने गिवन। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये भी हमें गिवन में ही दिया हुआ था, इक्वल है, दूसरी कंडीशन में मिल गई। और अब देखो मैंने अभी बताया आपको कि दोनों एक ही बेस पे लिखे जाने की, दोनों बेस दोनों में सेम है, AB इक्वल टू BA कॉमन, तो मिल गई हमें कॉन्ग्रुएंसी की तीन कंडीशन बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BD इज इक्वल टू AC CPCT, और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT से हमने इन दोनों को इक्वल बता दिया। आपको जो ये मैंने क्वेश्चन और दो थ्योरम कराई है, आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करोगे और जितने भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं उसको घड़ी घड़ी रिवाइज करोगे, क्योंकि सारे ट्राइंगल चैप्टर में वो यूज होने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।